हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 9 कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज की इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट कीज और उनके इस्तेमाल के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे कंप्यूटर के कुछ मोस्ट कॉमन टास्क को आप सिर्फ इन कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के इस्तेमाल से ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे इस कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करनी है जहां पर डॉक्यूमेंट या मेल से रिलेटेड आपको बहुत काम हो, या फिर अगर आप पर्सनली भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इससे न सिर्फ आप कंप्यूटर में किसी टास्क को क्विकली परफॉर्म कर पाते हैं, बल्कि माउस के बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Ctrl+A शॉर्टकट की से। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट या किसी पेज के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट को हमने कॉपी करना है तो पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट में कहीं भी कर्सर को रखिए और कंट्रोल के साथ में A की को दबाएं। फिर आपको जो भी करना है, कॉपी करना है, कट करना है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+B। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको उसे एम्फसाइज करना है, यानी आप चाहते हैं पढ़ने वाला व्यक्ति उस वर्ड पर अधिक ध्यान दे, तो आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+B शॉर्टकट की दबाकर उसे बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+C। किसी सिंगल वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ या पूरे कंटेंट को कॉपी करने के लिए आप उसे सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C की दबाइए। इससे सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। इवन आप Ctrl+C से किसी फोल्डर या फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+D। वैसे इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल अलग अलग प्रोग्राम्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे MS वर्ड में अगर आप Ctrl+D दबाएं तो इससे फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो बेसिकली ओपन होती है। MS एक्सेल में अगर आपको एक कॉलम में ऊपर की सेल की कंटेंट को नीचे की सेल में कॉपी करना है या ओवरराइट करना है, तो सिंपली नीचे की सेल को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+D की दबाइए। लेकिन इस की का सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है वेब ब्राउजर में। अगर आपको किसी वेब पेज को बुकमार्क करना है तो Ctrl+D दबाइए और डन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है Ctrl+E। MS वर्ड या किसी अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सेलेक्टेड टेक्स्ट या किसी लाइन को स्क्रीन के सेंटर में रखने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की दबाएं। नेक्स्ट है Ctrl+F। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वेब पेज में किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने के लिए आप Ctrl+F की दबा सकते हैं। अब यहाँ बॉक्स में उस वर्ड को टाइप कीजिए जिसे आपको डॉक्यूमेंट में ढूंढना है। नेक्स्ट है Ctrl+G। इससे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब ओपन हो जाती है, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज, सेक्शन या लाइन में जंप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पेज सेलेक्ट करने के बाद तो टाइप करूं और फिर गो टू पर क्लिक करूं तो मैं इस डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज में मूव कर जाऊंगा। नेक्स्ट है Ctrl+H। इससे भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन रिप्लेस टैब के साथ, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करके उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे अगर आपने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया होगा तो Ctrl+H की दबाने से उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री बेसिकली ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है Ctrl+I। इसका इस्तेमाल करके आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। किसी वर्ड या सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए उसे इटैलिक किया जाता है। ये कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करने जैसा ही है। नेक्स्ट है Ctrl+J। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड में Ctrl+J की प्रेस करके आप पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने का मतलब है एक पैराग्राफ की सभी लाइंस के दोनों कोनों को बराबर करना, यानी पैराग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। इसके अलावा किसी ब्राउजर में डाउनलोड टैब को ओपन करने के लिए भी आप Ctrl+J की को इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+K। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक में बदलना है
मतलब किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक बनाना है तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर Ctrl+K को साथ में दबाइए। अब उस वेब पेज के लिंक को पेस्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। आप देखेंगे वह टेक्स्ट हाइपरलिंक में बदल चुका है। अब अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसकी स्क्रीन में वह वेब पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+L। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ या टेक्स्ट की लाइन को लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन करने के लिए आप Ctrl+L शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+M। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। जब भी आप वर्ड में ऐसे लिखते हैं तो आपको लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा स्पेस छोड़कर पैराग्राफ को शुरू करना होता है, जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो इसके लिए पैराग्राफ के स्टार्टिंग में माउस कर्सर को रखें और फिर कीबोर्ड में Ctrl+M शॉर्टकट की दबाएं। आप देखेंगे पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से दूर हो गया है। जितने बार आप इस शॉर्टकट की को दबाएंगे, पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच स्पेस बढ़ता जाएगा। इंडेंट को डिक्रीज करने के लिए Ctrl+Shift+M की दबाएं। नेक्स्ट है Ctrl+N। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। जब भी आप MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़े तो कीबोर्ड में Ctrl+N की को साथ में दबाएं। इससे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होगी जिस पर फिर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट ब्राउजर में भी Ctrl+N शॉर्टकट की दबाकर आप एक न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा रुककर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट है Ctrl+O। इसके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर में सेव्ड किसी डॉक्यूमेंट फाइल या इमेज को उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स में ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने वर्ड ओपन किया है। जैसे ही मैं Ctrl+O की दबाऊंगा तो इससे ओपन विंडो खुलेगी। अब मैं पहले से सेव्ड किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैंने MS पेंट या अदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा तो Ctrl+O की दबाने से ओपन विंडो खुलेगी। अब जिस भी इमेज को मैंने एडिट करना है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा और ओपन पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट है Ctrl+P। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज को प्रिंट करना है तो उसके लिए Ctrl+P कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। जैसे मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो मैं उसे ओपन करूंगा और फिर Ctrl+P की दबाऊंगा। इससे प्रिंट विंडो ओपन होगी। अब जो भी सेटिंग्स मुझे करनी है वो मैं करूंगा और अंत में प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। इससे मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+Q। इसका इस्तेमाल MS वर्ड में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पैराग्राफ को इंडेंट किया है या पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइन किया है तो Ctrl+Q की दबाने से ये सभी फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा हो सकता है इस शॉर्टकट की का फंक्शन दूसरे प्रोग्राम्स में डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, पावरपॉइंट और MS एक्सेल अगर आपने ओपन किया है तो आप Ctrl+Q दबाकर उसे क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+R। इस शॉर्टकट की के भी अलग अलग प्रोग्राम्स में डिफरेंट यूज हैं। जैसे MS वर्ड में किसी लाइन या पैराग्राफ को राइट मार्जिन की तरफ अलाइन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा MS एक्सेल में अगर आपको एक रो के लेफ्ट सेल के डेटा को राइट सेल में कॉपी करना है तो राइट सेल को सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+R की दबाइए। इससे दोनों सेल में आपको सेम कंटेंट देखने को मिलेगा। बट यूजुअली इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसी इंटरनेट ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+S। इसका इस्तेमाल पहले से सेव्ड किसी फाइल में किए गए चेंजेस को अपडेट करने के लिए और एक न्यू फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है। ये भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसे आपको जरूर से याद कर लेना चाहिए। देखिए, आपको A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में पता हो ये नेसेसरी नहीं है और सभी को याद रख पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी होती हैं जो आपके बार बार किए जाने वाले टास्क को आसान बना देती है। तो ऐसी शॉर्टकट कीज को आपने जरूर से सीखना है। हो सके तो इन्हें कहीं नोट कर लें और अगली बार जब भी आप उस टास्क को कंप्यूटर में परफॉर्म करें तो माउस के बजाय शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। 2-3 बार
ऐसा करने के बाद वह शॉर्टकट की आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट है Ctrl+T। इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है। जैसे MS वर्ड में अगर आपको हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने Ctrl+M की के इस्तेमाल से पैराग्राफ को इंडेंट करना सीखा था, जिससे पैराग्राफ और मार्जिन के बीच स्पेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़कर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन लाइन मार्जिन से दूर हो जाती है, इसीलिए इसे सेकेंड लाइन इंडेंट भी कहा जाता है। MS एक्सेल में अगर आपको सेल्स की एक रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप Ctrl+T का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और फिर Ctrl+T शॉर्टकट की को दबाइए। इससे क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे सेलेक्टेड सेल्स टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। एक और बहुत यूजफुल यूज है इस शॉर्टकट की का, इंटरनेट ब्राउजर में अगर आपको एक न्यू टैब ओपन करनी है तो आप Ctrl+T की को दबा सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+U। इसका इस्तेमाल किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+V। इसका इस्तेमाल कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+W। ये भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जिसका इस्तेमाल किसी प्रोग्राम, विंडो, टैब या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+X। सेलेक्टेड टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कट का मतलब होता है कि आप सेलेक्टेड टेक्स्ट या फाइल को उसकी करंट लोकेशन से हटाकर क्लिपबोर्ड में कॉपी कर रहे हैं। अब अगर आप उसे अन्य लोकेशन पर पेस्ट करते हैं तो वह अपनी पहली लोकेशन से हट जाएगी। नेक्स्ट है Ctrl+Y। लेकिन इसे समझने से पहले हमें Ctrl+Z के फंक्शन को समझना होगा। देखिए, अगर हमसे MS वर्ड में कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाता है या हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे, तो Ctrl+Z की दबाकर आप उस एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जिसे हम अंडू करना भी कहते हैं। यानी आपने कोई वर्ड डिलीट कर दिया, अब आप Ctrl+Z की दबाकर उसे वापस ला सकते हैं, यानी एक तरह से आप पीछे चले गए। अब बात करते हैं Ctrl+Y की। अब अगर आप अंडू किए गए एक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो Ctrl+Y की दबाइए। इसे रीडू एक्शन कहते हैं, यानी आपसे वर्ड डिलीट हुआ, आपने Ctrl+Z दबाकर उस एक्शन को रिवर्स कर दिया, जिससे वर्ड वापस आ गया। अब आप Ctrl+Y दबाकर अंडू एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जिससे वह वर्ड वापस डिलीट हो जाएगा। तो अंडू और रीडू का उपयोग करके आप किए गए एक्शंस में आगे पीछे जा सकते हैं। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी कंप्यूटर की A से लेकर Z तक की शॉर्टकट कीज। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी को याद कर लेना है, लेकिन जो आपको लगती है कि ये मेरे काम की हो सकती है उन्हें कहीं नोट कर लें, और जब भी आपको वह टास्क परफॉर्म करना हो तो वहाँ पर माउस के बजाय इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करें। बार बार इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को दोहराने से थोड़े ही समय में ये आपको याद हो जाएंगी। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट्स में लिखने हैं। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा और कमेंट सेक्शन के टॉप में पिन भी करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, Ctrl+N शॉर्टकट की का क्या यूज है। थर्ड है, Ctrl+V शॉर्टकट की का क्या उपयोग है। फोर्थ है, किसी ओपन विंडो या डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कीज है। फिफ्थ है, डॉक्यूमेंट में किए गए लास्ट एक्शन को पलटने के लिए यानी रिवर्स करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। तो कंप्यूटर क्लास D9 में इतना ही। अगर इस क्लास से आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।